Hello students, let's see this question. The question says transition metals are not characterized by fixed valency, colored compounds, high melting and boiling points, tendency to form complexes. देखिए ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, जिन ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस होते हैं जिनके जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे, यानी कि या तो 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, या तो है नहीं या फिर आप कह दो कि इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्लियर? सो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी जो यहाँ नहीं लिखी है, नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती है, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द फिक्स्ड वैलेंसी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ट्रू। ठीक है, so transition elements are characterized by the colored compounds. High melting in boiling point होता है, it is absolutely true. And tendency to form complexes again true. अब देखिए ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब मोर देन वन वैलेंसी दे कैन शो। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, कलर्ड होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, और जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है तो जब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो इसकी जो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, ये जो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ये भी क्या, पांचों डी ऑर्बिटल्स क्या है, ये क्या है आपके डीजेनरेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल या टेट्रा में, ऑक्टाहेड्रल का दिखा देती हूँ, इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिट हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल में, T2G से लेकर EG के अंदर। मैं ऑक्टाहेड्रल का दिखा रही हूँ। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल, OH मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो ट्रांजिशंस, DD ट्रांजिशंस हो जाते हैं, इस वजह से ही कलर्ड होते हैं। क्लियर? हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इनके पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, मेटालिक मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इनका मेटल मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, अगेन द रीजन इज सेम, कि इनके पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आपके अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तभी उसे ट्रांजिशन कह रहे हो। उसके बाद आपका 4s ऑर्बिटल है, वो हो सकता है फिल्ड हो नहीं भी हो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। आपका 4p ऑर्बिटल है, 4d ऑर्बिटल है, इस वजह से इनकी अवेलेबिलिटी हो जाने की वजह से ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट? सो आप ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर दी प्रॉपर्टी थ्रू विच the transition metals are characterized, but fixed valency is not the characteristic of transition metals. इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एंड आप ये सोच रहे होंगे फिक्स वैलेंसी कैसे होती है, फिक्स वेरिएबल वैलेंसी की होती है। वेरिएबल वैलेंसी होने का रीजन ही क्या होता है कि आपका जो डी ऑर्बिटल है वहां से डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं डीजेनरेसी लूज हो जाने की वजह से, और वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से 4s 4p 4d। ठीक है, इसकी वजह से भी इनकी फिक्स्ड वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।